आजकल की छोरियों को प्यार हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को 10वीं पढ़ रही है 12वीं पढ़ रही है, प्यार हो गया है। आई लव यू का मतलब जान गई है। जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम। प्यार करने लग गई है, प्यार। जय सिया राम। गोल गोल रोटी नहीं बनाना आती अभी, जय सिया राम। पर प्यार करना बढ़िया आता है। जय सिया राम। जय सिया। हाँ, समझाया करो अपनी बेटियों को। यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, चलो मैं ही समझा देता हूँ, आपका भाई बन करके, आपका सेवक बन करके। कोई मेरी बहन सुन रही हो तो पूरा ही कान चालू रखेगी। कोई लड़का आपसे कहे, अच्छा लड़के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं? सबसे पहले तो लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं, तुम बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, ये कह कह करके लड़की बड़ा इम्प्रेस होती, अरे हमें सुंदर कह रहा है, अच्छा। तो धीरे से ये भी कह देती आप भी अच्छे हैं, फिर यहीं से इनका गुटरगू चालू हो जाता है। जय सिया राम। जय सिया राम। तुमको दुनिया कहती है तुम बहुत सुंदर हो, आईने में क्यों नहीं देख लेते कि आप कितने सुंदर हो? दुनिया कहे क्या जरूरत है इसकी? जय सिया राम। इसलिए मेरी बहनों, कोई तुम्हारी तारीफ करे, वो तारीफ इसलिए करता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई आपसे बात भी नहीं करता। तो आपसे कोई कुछ कह रहा है तो जरूर उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। हमारी बहन बेटियों को ये बात समझनी चाहिए, कोई आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, उसको आपसे क्या लेना देना है? कोई मतलब होगा, आप उसके मतलब को समझो। वो आपसे प्यार नहीं करता। कोई लड़का आपसे कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी सुंदरता से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? सुंदरता से। हाँ, ये लड़के आपको आते हैं, प्यार का झांसा दे करके फंसा कर ले जाते हैं, आप फंस जाती हो, आपका दोहन करते हैं, आपका शोषण करते हैं, और बाद में जैसे च्युइंगम को चबा करके थूक दिया जाता है, उसी तरह आपको चबा करके ये लोग आपको छोड़ देते हैं। बाद में फिर आप रोती रोती अपने माँ बाप के पास जाती हो। फिर क्या होगा? तुम्हारी शादी अब तुमसे करेगा कौन? जब जमाना को पता चलता है कि तुम पराये पुरुष के संग रह चुकी हो, तो जमाना कौन शादी करेगा? इसलिए प्राण चले जाएं, चरित्र ना जाए। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सबसे कीमती है। अपने आप को किसी के हवाले ना कर दिया करो। अपना स्वाभिमान बचाओ, अपना चरित्र बचाओ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये दुनिया केवल आपका शोषण करना चाहती है। और कितना शादी विवाह का झांसा देकर लड़कियों का लोग कितना शोषण नहीं कर रहे हैं। आए दिन अखबार में न्यूज में सुनने को मिलता है, शादी का झांसा दे के शोषण कर लिया। क्यों जी, सही है? हाँ या ना? ये हमारी बहन बेटियां, गलती आपकी ही है। आप ही चक्कर में क्यों आती हैं? क्यों आप किसी के भड़कावे बहकावे में आ जाती हैं? माँ बाप शादी करेंगे तो कर लेना, अभी क्या जल्दी है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लड़कियां पढ़ने जाती हैं, माँ बाप बड़ा पढ़ाने लिखाने भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और बेटियां वहां जाके क्या करती हैं? किसी लड़के से प्यार का चक्कर चल रहा है। चक्कर क्या है? वो लड़की किसी लड़के के संग बैठी है, उसके संग समय व्यतीत कर रही है, अपना चरित्र बिगाड़ रही है। ये पढ़ाई चल रही है आज के बच्चों की। और फिर लड़कियां कहती हैं कि हमारे माँ बाप बड़ा भेदभाव करते हैं। आज की समाज लड़कियों के साथ बड़ा भेद करता है। कोई भेद नहीं करता। आप लोगों ने खुद, ये जो समाज आपके संग भेद करता है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद हैं। उदाहरण से समझते हैं, ये बात कैसे समझ में आएगी? समझो,
एक लड़की ने मेरे से कहा कि गुरुजी, हमारे माता पिता लड़का लड़की में बड़ा भेद करते हैं। कैसा भेद करते हैं? हमारा भाई 10 बजे रात्रि को आ जाए तो माँ बाप कुछ नहीं कहते, और हम जरा 1 घंटे आधा घंटा लेट हो जाएं तो माँ बाप बड़ा डांटते हैं। तब हमने उस लड़की से कहा कि बेटा, बात ऐसी है कि लड़का जो होता है वो सरिया होता है। सरिया बाहर पड़ा रहे, पानी भी बरसता रहे, जंग लगेगी भी तो 2 रुपए कम कीमत का बिकेगा। बेटा सरिया होता है। लड़की जो होती है उसके कंधे पर 2 कुलों की जिम्मेदारी होती है, मायका पक्ष ससुराल पक्ष। लड़की हीरा होती है, और दुकान में हीरा बाहर नहीं, दुकान में हीरा अंदर संभाल कर रखा जाता है। तो बेटियां हीरा है, इसलिए संभाल कर माँ बाप अंदर रखते हैं। चलो अंदर, घर के अंदर बैठो, घर के अंदर रहो। लेकिन माँ बाप ने आजादी दी है लड़कियों को। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने आजादी नहीं दी है। आजकल तो लड़कियां पढ़ने के लिए लंदन, अमेरिका, पेरिस जा रही हैं। विदेशों में लड़की को माँ बाप भेज देते हैं। हमारे भारत में ही बड़े बड़े शहरों में माता पिता, गांव की बेटियां बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जाती हैं, माँ बाप भेजते हैं। परंतु गलती किससे हो रही है वो समझो। जब माँ बाप लड़कियों को पढ़ने बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं और तुम उन शहरों में जाकर किसी लड़के से प्यार करके और लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके शादी कर लेती हो ना, तो तुम एक लड़की कोर्ट मैरिज करती है, एक लड़की अपने माँ बाप को। अब मुझे बताइए, जो माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था दिल्ली, मुंबई और इत्यादि शहरों में, तुमने वहां जाकर किसी लड़के से विवाह कर लिया माँ बाप को बताए बिना, तो आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लड़की ने अपने माँ बाप को धोखा, पढ़ने भेजा था ना, विश्वास किया था ना कि मेरी बेटी पढ़ लिख के गांव का, समाज का नाम रोशन करेगी। विश्वास किया तो था तुम पर तुमने उस विश्वास के बदले क्या दिया? माँ बाप की छाती पे खंजर मार दिया। किया तो था विश्वास, कर तो लिया कोर्ट मैरिज किसी लड़के से, और लड़का भी कैसा? शराबी, नालायक, दुष्ट, 2 नंबर का आदमी। किया तो था विश्वास, क्या दिया तुमने उस विश्वास का सिला? इसलिए एक लड़की गलत कदम उठाती है तो सैकड़ों माँ बाप डर जाते हैं कि कल को मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। इसलिए फिर माँ बाप जरा दबा के रखते हैं, चलो घर के अंदर, बाहर नहीं, अंदर रहो। फिर आप कहती हो बड़ा टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर नहीं करते, समझाओ हर लड़की को कि वो भी अपने माँ बाप को धोखा देना बंद करें। यदि बेटियों ने धोखा ना दिया होता तो माँ बाप ने तो आज़ाद ही छोड़ दिया था बेटियों को, जाओ बेटा बना लो अपना भविष्य। पर सैकड़ों बेटियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को आज समाज में सिर उठाकर चल नहीं सकते उनके माँ बाप। तुम तो अपना शादी करके सेटल हो जाती हो, कह देती हो हम अपना निर्णय खुद कर सकती हैं, परंतु वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं लोग ताना मारते हैं, अरे इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। और तो और हमारी हिंदू लड़कियां, बहन बेटियां मुसलमान लड़कों से शादियां कर लेती हैं। वो लोग तुम्हें ले जाते हैं विदेश घुमाने के नाम पर, वहां ले जाकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में बेच देते हैं। सारी जिंदगी बर्तन धुलाते हैं होटलों में, विदेशों की बड़ी बड़ी होटलों में कितनी लड़कियां बर्तन धुलने का काम करती हैं। वही लड़कियां हैं जो प्यार के चक्कर में किसी मुसलमान से शादी कर ली और लव जिहाद के कारण उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया 1 लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख में। उनका तो धंधा है। और तुम्हें तो प्यार का भूत सवार हो जाता है। क्या तुम्हारे माँ बाप दुश्मन हैं? आजकल के बच्चे ही अपने माँ बाप को दुश्मन मानते हैं। हम मनमाने ढंग से शादी करेंगे, कर लो ना, कौन मना करता है? पर माँ बाप को जानकारी दो। माँ बाप भी ढूंढेंगे, खंगालेंगे, कुल क्या है, गोत्र क्या है, खानदान कैसा है। खानदान अच्छा होगा तब ना शादी करेंगे। 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे से शादी कर दें क्या तुम्हारी? तुम्हारा तो दिल लगा गधी से,
परी किस काम की? तुम्हारा तो दिल है किसी से भी लग गया। तुम तो बच्ची हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए सही क्या है गलत क्या है। तुमने तो कपड़ा पहनना भी नहीं जानती थी, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। जो माँ बाप तुम्हें गोद में बिठाकर रोटी खाना सिखाते हैं, जो गोद में बिठाकर कपड़ा पहनना सिखाते हैं, जो उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा सा दुल्हा ढूंढ कर नहीं लाएंगे? क्या इतना विश्वास नहीं है तुम्हें अपने खुद के माँ बाप पर? आज की लड़कियां मनमाना तुम खुद करती हो, फैशन के नाम पे फटे कपड़े पहन के निकल जाती हैं। अरे कपड़े पहनना बुरा नहीं है, मन अपने हिसाब से पहनो, पर ऐसे पहनो कि मर्यादित हो। क्यों जी, अमर्यादित काम क्या सही है? समाज में शोभनीय है? जय सिया राम। इसलिए आज की लड़कियों को माँ बाप कहते हैं चलो अंदर, बाहर नहीं। कोचिंग का समय 8 बजे, 8 बजने में 8 बज के आधा घंटा हो गया, 30 मिनट हो गए 8 बज के। तुमको आने जाने में 15 मिनट लगता था, आज 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों? कहाँ लग गए 15 मिनट? वो 15 मिनट का भी हिसाब किताब माता पिता मांग लेते हैं, इसलिए कि बेटियों ने माँ बाप को धोखा दिया है, इसलिए माँ बाप डर गए। जय सिया राम। इसलिए माँ बाप, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? इसलिए माँ बाप डर गए। एक माँ मेरे पास आई रोती रोती, गांव की महिला थी, गांव का एक बाप और गांव की एक माँ, अपनी एक बेटी थी, उनका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। तो माँ बाप गरीब थे, उन्होंने कहा चलो गांव छोड़ते हैं, शहर चलते हैं, अपनी तो एक लाली है, एक बेटी है, उसी का भविष्य बनाएंगे। दोनों माँ बाप बढ़िया बड़े शहर में आए। बाप उसका रिक्शा चलाने लगा, उसकी माँ घर घर बर्तन धुल करके झाड़ू पोंछा लगा के पैसे इकट्ठा करने लगी। और दोनों ने सोचा बेटी को पढ़ा लिखा कर IAS IPS बनाएंगे, बड़े पद पर जाएगी तो आने वाली बेटियां भी इसी रास्ते पर चलेंगी, उनके भी माँ बाप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे। बेचारी ने अच्छा सपना देखा अपनी बेटी के लिए। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने वो माँ जब रोई और बताई पूरा रो रो के हाल, आज भी उस माँ की छवि और उस माँ का रोना मेरे सामने ही है। सत्य घटना है ये। एक माँ ने अपनी बेटी को शहर में लाकर बड़े कॉलेज में उसका नाम लिखवाया, फीस चुकाई, कर्जा लेकर रिक्शा चलाकर उसका बाप चुकाता था। एक दिन उस लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। माँ समझाया करती थी बेटा गलत रास्ता नहीं पकड़ना, तुम हमारी एकमात्र बेटी हो, गांव छोड़कर आए हैं, गांव के लोगों ने रोका था शहर ना जाओ, वहां बेटियां बिगड़ जाएंगी, पर हमने गांव वालों की ध्यान नहीं दिया, बात को ध्यान नहीं दिया। आए हैं, पर बेटी ने सचमुच किसी लड़के से प्यार व्यार कर लिया और 2 कौड़ी के लड़के से शादी कर ली। माँ बाप को नहीं बताया। वो बेचारे जो घर में पोंछा बर्तन करती थी माँ, बेटी को पढ़ाने का सपना देखती थी, सोचो अब उस माँ के अंदर क्या गुजर रहा होगा। जब वो माँ रो रही थी ना, सिसक सिसक करके, फपक के रो रही थी, उसका रोना आज भी मुझे याद है। क्या गुनाह कर लिया तुम्हारी माँ ने? तुम्हारे लिए अच्छा सपना ही तो देखा था, तुम्हें रहा ना गया। जो माँ बाप तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, क्या वो तुम्हें एक लड़का ढूंढ कर नहीं देंगे शादी के लिए? इतनी भी जल्दी क्या है? सब्र रखो, कंट्रोल करो अपने शरीर पर और माँ बाप की मर्यादा का ध्यान रखो। ये समाज मर्यादित समाज है, हम समाज में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा में रहना चाहिए हमें। मर्यादा का उल्लंघन किया था, माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, मर्यादा की रेखा उल्लंघन की, रावण उठा के ले गया। कितना कष्ट दिया माता सीता को। समाज में ये संदेश दिया माता सीता ने कि मैं जगत जननी हूं, मैं माता सीता हूं, यदि मैं भी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करूंगी तो मुझे भी दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए आने वाली हजारों नारियों को संदेश दे दिया माता सीता ने, मैंने उल्लंघन किया है लक्ष्मण रेखा को, तुम ना उल्लंघन करना। जय सिया राम।
नहीं तो ना जाने कितने रावण छिपे बैठे हैं तुम्हारा अस्तित्व मिटाने के लिए, तुम्हारा चरित्र बिगाड़ने के लिए। ना जाने कितने रावण तुम्हारे इर्द गिर्द हैं। पहले तो एक रावण था, एक सीता थी, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कहां से आएंगे इतने राम। इसलिए बेटियों को चाहिए मर्यादा में रहें। आपको अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, कभी गलत रास्ता नहीं। और कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। पढ़ लिख जाओ, अपना योग्य बन जाओ। जो पसंद आए लड़का तो माँ बाप को बता दो, माँ बाप को उचित लगेगा कराएंगे। अभी मेरे पास 15 से 20 दिन हुआ, एक माँ आई रोती रोती अपनी बेटी को लेकर। अभी की घटना 15 दिन पुरानी राजस्थान की घटना है। एक मैया मेरे पास आई अपनी बेटी को लेकर, और बेटी भी पढ़ी लिखी, टीचर, स्कूल में सरकारी टीचर है। अभी 15 ही दिन हुआ है इस बात को। बेटी आई, माँ रोने लगी, महाराज जी मेरी बेटी को समझाओ। क्या हुआ? मेरी बेटी ने हमसे बताए बिना शादी कर ली। किससे शादी कर ली? उससे शादी कर ली जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। उससे शादी कर ली जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। मैंने उस लड़की से बात की, मैंने कहा क्यों, तुम तो पढ़ी लिखी हो, सरकारी टीचर हो, क्यों ये काम कर लिया? बोली वो मुझे पसंद करता था। अरे तो तुम्हें जो जो पसंद करेगा उससे शादी कर लोगी? मतलब क्या क्या समाज में हो रहा है। कुछ भी ना और ना छोर, कुछ भी नहीं, बस कर लिया, बताया भी नहीं अपनी मां को, शादी कर लो। और बड़ी भोली बन रही है, महाराज जी हमें तो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए। लो नाटक देखो। और हमें आप यहीं रख लो गौरी गोपाल आश्रम में। हमने कहा तेरा क्या करेंगे, बूढ़ी हो जाना तब आ जाना, सेवा करेंगे। अभी तो तुम्हारा दिल गधी से लग ही गया है, गधों से। जाओ अपने गधे के साथ रहो। अब देखो ये लड़कियों को क्या हो गया है, क्या पता क्या सोच रहा है समाज, क्या कर रहा है जमाना। गधों से, मूर्खों से शादी हो चुकी है उसकी पत्नी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मर गई। उसको लगा मेरी पत्नी तो मर गई, अब कैसे चलेगा। तो उसने इस लड़की को फंसाया, किसकी सरकारी नौकरी है, और ये उसके जाल में फंस गई। इसकी नौकरी थी, वो गुंडा मवाली है। उसके माँ बता रही थी महाराज जी गुंडा मवाली 4 केस चल रहे हैं उसके ऊपर बलात्कार के, और मेरी लड़की उससे फंस गई। जय सिया राम। और ये सब जानती है, लेकिन क्या बताएं। जय सिया राम, जय सिया राम। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिसको विधाता दुख देते हैं उसकी मति पहले ही हर लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही है। जिसको ईश्वर दुख देना अब क्या करो, तुम ही जानबूझकर गलत करो तो विधाता भी क्या करे। कोई भगवान थोड़ी तुम्हारे फेरे परवाने आए थे हाथ पकड़ के, क्यों तुमने गलती की। इसलिए आप अपनी अपनी बेटियों को समझाया करो, गलत रास्ते पर ना चलें, अपने लिए सही निर्णय। आप लड़का पसंद का ढूंढो, पर अच्छा ढूंढो। लड़कियां शराबी लड़का ढूंढ ले आती हैं। प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, प्यार। कोई प्यार व्यार नहीं होता। मन्ना डे जी ने गीत गाया है तुम्हारे प्यार के लिए।
जय सिया राम। हाँ कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई आपसे आई लव यू कह देता है, आप कहते हैं अच्छा प्यार करता, मैं भी कह दूं आई लव यू टू। शब्दों में ना उलझा करो, कहने से प्यार नहीं होता। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी माँ जितना प्यार करती है इस दुनिया में तुमसे इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। जहां प्यार होता है ना मेरी माँ मेरी बहनों, वहां प्यार को कहने की जरूरत नहीं होती। जहां कहा जा रहा है वहां प्यार नहीं है, वहां केवल बातें हैं। प्यार को कहने की जरूरत नहीं होती। प्यार तो होता है, माँ का प्यार होता है, बेटे से कभी नहीं कहती। क्यों जी, माँ को कहना पड़ता है अपने बेटे से। माँ तो दो थप्पड़ लगाती है। मेला में बेटा गुम जाए तो बहुत रोती है और मिल जाए तो बहुत धोती है। पता नहीं कैसी होती है ये माँ। सिया राम। मेला में बेटा गुम जाए बहुत रोती है जय सिया राम। और मिल जाए तो धोती भी बराबर। कहाँ चला गया था छोड़ के। जय सिया राम। तो रोती भी है और धोती भी है। ऐसी होती है माँ। कभी आई लव यू नहीं कहती बच्चों से, सारा जीवन प्यार करती है तुमसे, निभाती है तुम्हारे प्यार को। लेकिन तुम आई लव यू कहने वाले जो बच्चे हैं ना, तुम लोगों का प्यार आई लव यू से शुरू होता है और कुछ दिनों बाद ही आई लव यू ठंडा हो जाता है। जय सिया राम। हाँ या ना? जय सिया बोलो हाँ कि ना। इसलिए प्यार जो होता है ना वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्यार शब्दों की भूख नहीं रखता। प्यार होता है वो शब्दों की। इस प्यार को शब्द से वाणी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते आप। प्रेम को वाणी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। प्रेम का इजहार करने के लिए कोई शब्द ही नहीं हो। तो मुझे बताओ क्या है। कितने लड़के लड़कियां शादियां करते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज, लेकिन साल भर के अंदर तलाक हो जाता है। कहां गया तुम्हारा आई लव यू? क्यों हो गया फिर तलाक? क्यों हो गया डिवोर्स? हाँ या ना? होता है कि नहीं? जो लड़का लड़की मनपसंद शादी करते हैं उनका भी साल भर में तलाक हो जाता है। भैया होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कितने केस ऐसे? तो बताओ फिर कहाँ गए तुम्हारे आई लव यू वगैरह वो सारे? तो ये सब आई लव यू वगैरह किनारे करो और रियल जिंदगी जियो। समझ गए? इसमें सार नहीं है। प्यार माँ से करो, पिता से करो, अपनी पढ़ाई लिखाई से करो, योग्य बन जाओ। सारी जिंदगी चरित्रवान बन के जीना है। शादी के पहले ही चरित्र बिगाड़ लोगे। हमारे देश में सती सावित्रियां होती हैं, कुलटा नारियां नहीं होती। जो पहले चरित्र बिगाड़ के बैठ जाए उसे कुलटा कहते हैं, और जो अखंड पतिव्रता नारी हो वो पतिव्रता नारी सती सावित्री कहलाती है। हमारे यहाँ ये सावित्रियों का देश है, ये सीता अनुसुईया का देश है, ये कुलटाओं का देश नहीं है। कुलटा तो भारत के बाहर जितने देश हैं वहां मिल सकती हैं, पर भारत में तो केवल पतिव्रता नारी मिलती है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। हमारे भारत में पतिव्रता नारियां आज भी हैं, सती सावित्रियां आज भी हैं।
हमारा देश परम सौभाग्यशाली स्त्रियों से भरा पड़ा है। सपने में भी परपुरुष का चिंतन ना करने वाली स्त्रियों से भरा पड़ा है हमारा देश। लेकिन आज कुछ मुट्ठी भर लोग शादी के पहले ही लड़कियां और लड़के हम दोनों को कह रहे हैं, कोई हो, पुरुष हो स्त्री हो, चरित्र तो सबका महत्व रखता है। माता सीता का चरित्र माता सीता ने सुरक्षित रखा लंका में। रावण जैसा लोभी मिला, प्रलोभन दिया लंका का, माता सीता उसके अधीन ना भई। और माता सीता के साथ राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम जी ने पराई नारी को ना देखा और सीता जी ने पराई पुरुष को ना देखा। इसलिए आज मंदिर में उनकी पूजा होती है, गली गली घर घर उत्सव होता है। चरित्रवानों की पूजा है, चरित्रहीनों के तो पुतले जल रहे हैं। तो आप भी अपनी बेटियों को बेटों को क्या बनाना चाहेंगे, चरित्रवान या चरित्रहीन? बोलो। चरित्रवान। आप भी चरित्रवान बनना। बच्चों को सुनवाया करो कथा, सही रास्ता दिखाया करो। भटक गए हैं, आज की युवा पीढ़ी भटक गई है। हमारा देश चरित्र से ही जाना पहचाना जाता है। विदेशों में कोई विधवा नहीं होती, विदेशों में कोई महिला विधवा नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि वहां के पति कभी मरते ही नहीं है। एक मरा तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मिला तीसरा उठा के ले आए जो पसंद आया, तीसरा मरा चौथा जिंदाबाद, चौथा मरा पांचवा जिंदाबाद, बुढ़ापे में मर गया तो बुढ़ा जिंदाबाद। वहां पर कोई विधवा नहीं होती, वहां तो बुढ़ापे में भी शादियां हो जाती हैं। एक महिला 10-10 शादियां कराती है विदेशों में। एक पुरुष वहां पर एक महिला के संग साल 2 साल रहता है, छोड़ के दूसरी ले आता है। पतिव्रता नारियां, विधवा स्त्रियां तो भारत में मिलती हैं कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रह के जीवन गुजार देती है, पर पुरुष की तरफ तब भी आंख उठाकर नहीं देखती जब उसका पति नहीं होता। वो भगवान के भरोसे अपना बुढ़ापा गुजार लेती है। विधवा नारियां भारत में है, और दुनिया के किसी कोने में मिल जाए तो बता दो, नहीं है कहीं। ये चरित्रवानों का देश है। भारत की तुलना अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस से नहीं हो सकती। भारत तो भारत है। भारत तपोभूमि है, भक्ति की भूमि है, साधना की स्थली है। ये भोग भूमि नहीं है। यहां हमारा तुम्हारा जन्म भोगी बनकर भोग भोगने के लिए नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, दान, पुण्य करने के लिए, भगवत चिंतन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, परोपकार करने के लिए हुआ है। इसलिए चरित्रवान बनो। चरित्र से कोई समझौता नहीं। आजकल की स्त्रियां पुरुषों को पास में आकर के फोटो खिंचाती रहती हैं। कोई भी पुरुष आपको टच क्यों करे? आजकल की लड़कियां, पहले की लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करती थी, आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं, लड़कों से दोस्ती करती हैं। मेरा ये बॉयफ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। हमारे जमाने में तो लड़कों के दोस्त लड़के होते थे, लड़कियों की सहेलियां लड़कियां होती थी। यदि रिश्ता होता भी था तो स्कूल में ही भाई बहन बन जाया करते थे, इस रिश्ते से बातचीत करते थे, भैया बहन बन के। क्यों जी? हमारे यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई मैटर नहीं था जब हमने पढ़ाई की है। हाँ या ना? हमारे यहाँ सेक्शन अलग था, लड़कियों का अलग था, लड़के अलग थे। लड़कियां अलग बैठ के पढ़ती थी, लड़के अलग बैठकर पढ़ते थे। आज का लड़का लड़कियों के संग में बैठ के पढ़ाते हैं, वो पढ़ते कम हैं, वो एक दूसरे को ताक झांक ज्यादा करते रहते हैं। स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए, लड़कियों का सेक्शन अलग हो, लड़कियां अलग बैठ के पढ़ें, अपना जाएं, अपना पढ़ें, लड़कों का अलग, दोनों साथ नहीं। इससे समाज में बहुत दोष उत्पन्न होता है। पहले क्या हुआ? दिल लगी ने दी हवा, हवा हवा, दिल लगी ने दी हवा, फिर क्या हुआ? थोड़ा सा धुआं उठा, फिर और आग जल गई। फिर क्या हुआ? तेरी मेरी दोस्ती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड
क्या हुआ, तेरी मेरी दोस्ती दुष्कर्म में बदल गई। यही तो होता है। पहले हवा चलती है, उसकी तरफ फूका, हाँ, उसने भी इसकी तरफ फूक मार दिया, दिल लगी ने दी हवा। फिर प्यार का धुआं उठा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप फेसबुक में मम्मी को लगा बेटी सो रही है, वो रजाई के अंदर आई लव यू खेल रही है। पापा को लगा बेटा सो गया, वो कंबल के अंदर खेल रहा आई लव यू। हाँ, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बड़ा बेवकूफ बना लेते हैं। माँ बाप को लगता सो। आजकल सबसे गलत व्यवस्था क्या है, आजकल जो आपने अपने बच्चों को सेपरेट कमरा दे दिया है, रूम दे दिया है, ये सबसे बड़ा दुखदाई है। हम लोगों के जमाने में साहब घर छोटा होता था, हम लोग तो ऐसी जगह सोते थे, सभी भैया बगल में सोया, बहन बगल में सोई, पिताजी सो रहे हैं, माँ सो रही है, एक साथ सब सो। एक पंखा था, एक पंखा आया, वो एक पंखे की हवा सबको चाहिए, तो सब साथ में सोते थे। और जब सब साथ में सो रहे हैं तो बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप ने सेपरेट रूम दे रखा है, सेपरेट मोबाइल दे रखा है, वो अपना लॉक करते हैं कमरे को। अब मोबाइल पे अंदर कमरे में क्या देखते हैं तुम्हें क्या पता। मोबाइल में तो अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। आजकल जो आजादी दे रखी है आपने, छूट दे रखी है, वही आजादी बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ या ना? इसलिए बच्चों पर जरा नजर बना के रखो। मोबाइल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मोबाइल पर। बच्चों के कपड़े चेक करते रहा करो। बच्चों के, लड़कों के पैंट में सिगरेट मिल जाएगी आपको, चेक करेंगे तो माचिस मिल जाएगी आपको, चेक ही नहीं करते आप लोग। आजकल के बच्चे मोबाइल पर लॉक लगा के रखते हैं, माँ खोल नहीं सकती, पापा खोल नहीं सकते। यदि सब बढ़िया है तो लॉक की क्या जरूरत है। हमारा मोबाइल में तो कोई लॉक नहीं है, आप भी चेक कर सकते हैं। हमारा मोबाइल तो सभी के हाथ में होता है, सब चेक कर लें। आपके बच्चे मोबाइल पर लॉक लगा के रखते हैं। अरे मम्मी को तो बताओ लॉक, पापा को तो बताओ, अपने पिताजी को, अपनी माँ को। आप माँ बाप ही अंधे हैं। आप धृतराष्ट्र बन गए हो और आप गांधारी बन गई हो, इसलिए बेटा दुर्योधन बनने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी आंखें बंद हैं तो हम क्या करें। बेटा तुम्हारा है, तुम क्यों नहीं गलत रास्ते से रोकती हो। बाद में रोती है मम्मी, महाराज बेटा बिगड़ गया। तुम ही हो उसकी गुरु, तुम ही हो। दुर्योधन जब द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था दुशासन, और ये कह रहा था मेरी जंघा पर आकर बैठ जा, मेरी गोद पर, ये दुर्योधन बोला था ना द्रौपदी को। उस समय जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो भगवान को बंदी बनाने की बात दुर्योधन ने कर दी। तो गांधारी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरे बेटे को मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माता गांधारी से कहा, माँ माफी मांगना है तो मुझसे मत मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से माफी मांगो। माँ ने कहा, क्यों बेटे से मांगे, दुष्ट है मेरा बेटा। भगवान ने कहा, अपने बेटे से माफी इसलिए मांगो माँ, क्योंकि आपने उसे सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए। सही वक्त पर सही संस्कार दिया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। आप इसलिए माफी मांगो कि बेटा माफ कर दे, मैं तेरी दुश्मन हूं, क्योंकि मैं तुझे सही वक्त पर सही संस्कार ना दे पाई। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों नहीं दिया अपने बच्चों को सही संस्कार। जब रास्ता भटक रहे थे क्यों नहीं दो चार थप्पड़ जमाया, और अब भटक गए तो रोती हो। अब क्यों रोती हो, कौन जिम्मेदार है। पड़ोसी आया था बिगाड़ने तुम्हारे बेटे को, और आया था तो रोका क्यों नहीं। कहां थे आप तब
जब आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे थे, क्यों नहीं रोका? क्यों मोबाइल दे दिया बड़ा सा? क्यों नहीं उसका हिसाब रखा? क्यों नहीं बच्चों पर नजर रखी आपने? क्यों नहीं बच्चों के सही गलत पर उन्हें रोका टोका? क्यों नहीं रोका? क्यों आजाद कर दिया? कुत्ता भी कंट्रोल में होता है यदि कंट्रोल करने वाला कोई आदमी हो। तो हमारे सेना में कुत्ता होते हैं, सैनिकों ने कह दिया गो, दौड़ पड़ते हैं, झपट्टा मार देते हैं। यदि स्टॉप कह दिया तो वहीं खड़े हो जाते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। मदारी का बंदर भी मदारी के वश में होता है, मदारी का बंदर भी मदारी के वश में होता है। सर्कस का शेर भी सर्कस के आदमी के वश में होता है। एक कैसे माँ बाप हो तुम कि शेर को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने हाथी को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने बंदर को वश में कर लिया, मदारी ने कुत्ते को वश में कर लिया लोगों ने। तुम अपनी औलादों को वश में ना कर पाए, तुम अपने बच्चों को वश में ना कर पाए। कैसे माँ बाप हो? तुमसे अच्छा तो मदारी है, कम से कम बंदर को वश में कर लेता है। बंदर जानवर है, बंदर को वश में कर लिया जो इतना चंचल है, तुम अपने बच्चों को ना कर पाए। हर माँ बाप को मदारी बनना चाहिए। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि संस्कार की रस्सी में बंधकर वहीं जाएं, जो संस्कार आपने दिए हैं गलत रास्ते पर ना जाएं। तरक्की करें, नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, पैसा कमाएं, पर संस्कार की रस्सी में बंधे रहें, संस्कार की रस्सी में बंधे रहे। जय सिया राम। गलती बच्चों की नहीं, जय सिया माँ बाप की है। जय सिया राम। मैं मानता हूं इस बात को कि माँ बाप की गलती से बच्चे बिगड़ते हैं। माँ बाप यदि सही रास्ते पर हैं और सही संस्कार देने का ठान लिया है तो तुम्हारे बच्चे रामकृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, महाराणा प्रताप ही बनेंगे। और यदि भटक गए तो पकड़े नहीं आएंगे फिर। जय सिया राम। जय इसलिए बनाना बिगाड़ना, बच्चे कच्ची माटी है, चाहे तो सुराही बना दो, चाहे तो चिलम बना दो। जय सिया राम। जय सिया राम। बाप का भी थोड़ा सा डर होना चाहिए बच्चों को। सिया राम। जय ज्यादा डराओ मारो मत बच्चों को, प्यार करो, बच्चों के दोस्त बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ। माताएं अपनी बेटी की सहेली बन जाएं। प्यार करो अपने बच्चों से ज्यादा, इतना प्यार करो कि वो आपको हर बात बताएं, उनके साथ जो घटा है स्कूल में, रास्ते में, दोस्तों ने जो सब कुछ आपको बताना चाहिए। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो आपको सारी बातें बताएं। आज के बच्चे कुछ नहीं बताते, माँ बाप को ही बेवकूफ मान लेते, कुछ नहीं जानते हमारे माँ बाप। जय सिया राम। क्योंकि आप लोग, जय सिया बात तो ऐसी है ना, गाड़ी तो खरीद ली, चलाना आते ही नहीं है। जय सिया राम। बच्चे तो पैदा कर लिए, संस्कार तो खुद में नहीं है तो बच्चों को कहां देंगे? विडंबना तो ये, खुद में ही संस्कार नहीं है ना, तो बच्चों को क्या? समस्या यहां आन पड़ी, खुद को नहीं आता गृहस्थी की गाड़ी चलाते, बच्चों को क्या देंगे? इसलिए बैठो सत्संग में, कराओ बच्चों से सत्संग, सिखाओ संस्कार, वरना रोने के लिए तैयार रहना। जय सिया राम। जय कौन कौन देगा अपने बच्चों को संस्कार? हाथ उठा लो। नहीं दोगे पीछे वाली मैया? नहीं देंगे महाराज, हम तुम कुछ भी कहो हम नहीं देंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हमारी पूंछ तो टेढ़ी ही रहेगी, कितना भी आप समझाओ, हम नहीं सुधरने वाले। संस्कारहीन व्यक्ति समाज में अशोभनीय